जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप लोगों के आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पर शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल वाली घंटी को दोस्तों आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को दोस्तों इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखने को मिलते रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का मोटिवेशनल ट्वीट देखते हैं। क्या देगा आज का मोटिवेशनल ट्वीट? जब जब किसी ने भी स्ट्रगल किया है, किस्मत ने उससे जो जहाँ ओ दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। जब जब किसी ने भी स्ट्रगल किया है, किस्मत ने उससे जो चाहा वो दिया है। आप जितना कठिन से कठिन स्ट्रगल करिए दोस्तों, आपको किस्मत एक दिन जरूर रंग लाएगा। इसलिए आप स्ट्रगल से मत भागिएगा। चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ दोस्तों। और इसमें दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बतलाया जा रहा है वो आप लोग के आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षा के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बंगाल विभाजन। क्या दोस्तों? बंगाल विभाजन के समय क्या है? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? क्या है? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का क्या है? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है? एंड्रयू फ्रेजर थे। कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर थे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम क्या है? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या है? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों सलीमुल्लाह खां। कौन थे? लिख देते हैं हम यहाँ पर, सलीमुल्लाह खां थे दोस्तों। कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे इनके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों। किसके? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। जबकि इसमें ऑप्शन 1 जो दिया गया है दोस्तों, इसमें नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ये जो थे ना मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिया है। यहाँ प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा था, प्रथम अध्यक्ष दोस्तों इसमें हो जाएगा सलीमुल्लाह खां। जबकि वहीं पूछा जाएगा मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तब आपका दोस्तों कहाँ हो जाएगा? मुल्क मुस्तफा हुसैन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ दोस्तों? गरम दल और नरम दल का उद्भव हुआ। तो किस आंदोलन के कारण दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कारण। किसके कारण दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन कारण। और आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों बतलाइएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न में 1907 ईस्वी क्या है दोस्तों? 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? क्या है? 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसका नाम सबसे ऊपर किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय का सबसे पहले किया गया था। इसमें किसके द्वारा? गरम दल के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा किसके द्वारा? गरम दल के द्वारा दोस्तों। ये 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में क्या किए थे? ये कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे लाला लाजपत राय का नाम। इसलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 20वीं सदी क्या दोस्तों? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या है? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर दोस्तों। किस पर? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर क्या हुआ था? प्रक्रिया शुरू हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? बंगाल में द्विशासन शासन क्या दोस्तों? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 6 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर में, स्थानीय क्या दोस्तों? स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कितना बार, बहुत सारे एग्जाम में, कि स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो 7 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है, प्रांतीय क्या है? प्रांतीय लोक सेवा आयोग की शुरुआत किस भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी? क्या है? प्रांतीय लोक सेवा आयोग की शुरुआत किस भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 9 नंबर में, वरिंद्र कुमार क्या है? वरिंद्र कुमार घोष के
क्लापों में से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म लिया था। क्या है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, अनुशीलन समिति का। क्या दोस्तों, अनुशीलन समिति के संगठन का जन्म दिया वरिंद्र कुमार घोष ने के। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न में, मैडम भिकाजी क्या है, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम भिकाजी कामा के संबंधित कथनों पर हमको विचार करना है दोस्तों। तो हम लोग इस कथन को विचार करते हैं, इसमें क्या देगा, तो इसका इसे मिलाएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब 2 और 3 दोनों सही है। तो 2 और 3 में हम लोग देख लेते क्या, तो मैडम भिकामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही दोस्तों। क्या मैडम भिकामा जो कामा थी वो दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही थी। अगले प्रश्न, अगले इसी में है 3 नंबर में, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे दोस्तों। क्या थे, मैडम जो कामा थी उसके माता पिता कैसी थी, वो पारसी के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 11 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एनी बेसेंट क्या है, एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किसे होम रूल लीग की सचिव बनाया गया। क्या है, एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किसे होम रूल लीग का सचिव नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, जॉर्ज अरुणडेले को। किसको, जॉर्ज अरुणडेले को बनाया गया था होम रूल लीग के सचिव दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर में, इनमें से कौन से प्रावधान पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 के संबंध में सही है। क्या, इनमें से कौन से प्रावधान पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 के संबंध में सही है दोस्तों। तो 12 किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, केंद्रीय, क्या दिया गया, केंद्रीय परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। क्या किया गया था, केंद्रीय परिषदों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितना कर दी गई थी, 60 कर दी गई थी दोस्तों। क्या है, पार्लियामेंट्री 1909 के रिफॉर्म के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 नंबर में, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस दिल्ली दरबार में, क्या दोस्तों, किस दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया। क्या है दोस्तों, किस दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया दोस्तों। तो 13 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। क्या है, तृतीय दिल्ली दरबार। क्या हो जाएगा, तृतीय दिल्ली दरबार। क्या हो जाएगा, तृतीय दिल्ली दरबार। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 14 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रसिद्ध, क्या दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करवाने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने किया दोस्तों। क्या है, प्रसिद्ध जो नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दामन का चित्रण किया गया, जिसके रचनाकार की कौन है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 14 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दीनबंधु मित्र है दोस्तों। कौन है, दीनबंधु मित्र है दोस्तों। आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 15 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 1760, क्या दोस्तों, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। क्या दोस्तों, 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। किसके खिलाफ दोस्तों, फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 16 नंबर प्रश्न में, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। क्या है दोस्तों, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो किस कॉलेज में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या दोस्तों, श्यामल दास कॉलेज, जो कि कहाँ है, भावनगर दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में दोस्तों। याद रखें कहाँ पर, गुजरात में, भावनगर गुजरात में पड़ता है। कौन सा कॉलेज है दोस्तों, श्यामल दास कॉलेज। आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 17 नंबर प्रश्न में, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली। क्या दोस्तों, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, मतलब 24 दिन दांडी यात्रा चली। कितने दिन, 24 दिन ये दांडी यात्रा चली। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 18 नंबर प्रश्नों में, 1885, क्या दोस्तों, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर, क्या दोस्तों, नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी बात रखी थी। क्या है, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी पहली बात रखी थी, जो 1885 ईस्वी में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, एस, क्या है, एस ए स्वामीनाथन अय्यर ने अपनी बात रखी थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 19 नंबर में, इनमें से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्या है दोस्तों, इनमें से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936 दोस्तों। इसी का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। आप लोग दोस्तों वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को भेजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 20 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 19वीं, क्या दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले
वहाबी, क्या दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था दोस्तों। मतलब 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुआ था जिसका नाम था वहाबी आंदोलन, उसका मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों? तो मुख्य केंद्र था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पटना में था दोस्तों। कहाँ पर था? पटना में था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों, क्या दिया गया 21 नंबर प्रश्न में? काकोरी, क्या है? काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? क्या है दोस्तों? काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में गठन किया गया था दोस्तों। किसके? गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 22 नंबर में, स्वदेशी, क्या है? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। मतलब इसमें से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के बारे में दोस्तों सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 में हम लोग देख लेते हैं। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया दोस्तों, ये भी सही है स्वदेशी आंदोलन के बारे में। और क्या दिया गया 2 नंबर में, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयवों के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषदों की स्थापना, ये भी सही है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 23 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया? एनी बेसेंट, क्या दोस्तों? एनी बेसेंट के बारे में दोस्तों हमको इसमें बतलाना है। क्या है? कि एनी बेसेंट के बारे में बतलाना है कि एनी बेसेंट के बारे में कौन सा इसमें से कथन जो दिया गया वो सत्य है दोस्तों। तो 23 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 का 5 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है एनी बेसेंट के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं एनी बेसेंट के बारे में क्या सही है। तो एनी बेसेंट के बारे में दोस्तों सही है कि ये होम रूल, क्या है दोस्तों? होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी दोस्तों, ये भी सही है। एनी बेसेंट जो 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना किए थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और 2 नंबर में दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना किए थे, तो गलत है दोस्तों। क्या है? गलत है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना नहीं किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो विलियम जोन्स ने किए थे। और 3 नंबर में दिया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि ये एक बार अध्यक्षता की थी। और इसमें दिया गया है 4 नंबर में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका इनके द्वारा ही चलाया गया था, ये भी सही है दोस्तों। मतलब क्या है? 1, 3 और 4 सब सही है इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न में? 24 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1935 के, क्या दोस्तों? 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव, क्या दोस्तों? 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों की कार्यकाल था दोस्तों। तो 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वो 28 माह था दोस्तों। कितने माह? 28 माह, मतलब 28 मंथ थे दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 25 नंबर प्रश्न में, नीचे दिए गए कोडों से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष से जुड़े निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम का चयन करो दोस्तों। मतलब एक तरफ घटना दिया गया है, उसी के बारे में हमको सही इसमें चयन करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया दोस्तों 5, 4, क्या है? पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा दोस्तों। मतलब इस तरह से घटना हुआ था। तो पहले चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुआ था, उसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था दोस्तों, भगत सिंह की फांसी हुआ था, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन हुआ था, और है 1 नंबर में दोस्तों दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। क्या है? इसमें दिया गया है घटनाओं के बारे में उससे कालानुक्रमिक इसको सही चयन करना था। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह में, क्या दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने चंपारण आने का न्योता दिया? बहुत विजय प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने चंपारण आने का न्योता दिया? तो किसने चंपारण आने का न्योता दिया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, राजकुमार शुक्ला दोस्तों। कौन? राजकुमार शुक्ला, जो कि एक क्या थे? किसान थे दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, ये राजकुमार जो शुक्ला जो थे ना वो किसान थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 27 नंबर प्रश्न में, किसने 1916 में, क्या दोस्तों? किसने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भारत में शुरू किया दोस्तों? क्या है? 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना और क्या है? भारत में शुरू किया दोस्तों। किसने? 1916 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। 5 में क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों? हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग के बारे में। तो एनी बेसेंट भी इसके स्थापना में सदस्य थे दोस्तों, और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर ही होम रूल लीग की आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे 28 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था दोस्तों? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या है? लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा
पत्र है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों क्या है, उपयुक्त एक में से एक से अधिक क्या है, तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया पुस्तक दोस्तों केसरी भी है और क्या मराठा भी है दोस्तों। तो मराठा जो लिखा गया था दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। आप लोग याद रखिएगा, मराठा जो लिखा गया था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जबकि केसरी जो दोस्तों लिखा गया था, केसरी आपका मराठी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, मराठी भाषा में लिखा गया था केसरी दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सा भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे 29 नंबर में। संवाद क्या है दोस्तों, संवाद कौमुदी और बंगदूत पत्रिका से संबंधित है। संवाद कौमुदी और बंगदूत पत्रिका से संबंधित है दोस्तों। इसका 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय दोस्तों। क्या है, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी और बंगदूत पत्रिका से संबंधित रखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे 30 नंबर प्रश्न में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार में क्या दोस्तों, बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। जो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसमें बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, वीर कुंवर सिंह थे दोस्तों। कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 31 नंबर में। उल गुलान का, उल गुलान जिसको महाविद्रोह कहते हैं, महाविद्रोह किससे जुड़ा था दोस्तों, क्या है, उल गुलान जो है वो किससे जुड़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, छोटा नागपुर से जुड़ा हुआ है। किससे, छोटा नागपुर से जुड़ा हुआ है उल गुलान दोस्तों, जिसको महाविद्रोह कहते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे 32 नंबर में। मोपला क्या दोस्तों, मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था दोस्तों, बहुत वीवीआई प्रश्न है ये प्रश्न दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में प्रीवियस रह चुका है कि मोपला आंदोलन वो कब हुआ था ये भी पूछ देता है, और वो कहाँ हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि ये कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हो गया मोपला विद्रोह, और ये कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, याद रखिए मलाबार में हुआ था। कहाँ पर, मलाबार में हुआ था दोस्तों मोपला विद्रोह। मलाबार कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो केरल में पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, केरल राज्य में पड़ता है मलाबार डॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे 33 नंबर में। बिहार किसान क्या दोस्तों, बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया, क्या है, बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया गया दोस्तों। कब, 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया गया दोस्तों, और किसके द्वारा, साजानंद के द्वारा ये क्या गठन किया गया था किसान सभा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे 34 नंबर प्रश्न में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा, और दोस्तों आप वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। चलिए 34 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम क्या दोस्तों, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ही इस एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ही इस राष्ट्रीय विद्रोह की क्या दोस्तों, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो कौन व्यक्ति थे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 34 का 1 हो जाएगा दोस्तों। कौन थे, बेंजामिन क्या, बेंजामिन डिजरेल ने इसको राष्ट्रीय क्या दिया थे, विद्रोह का संज्ञा दिए थे दोस्तों, बेंजामिन डिजरेल ने दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 35 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। 35 नंबर में है दोस्तों, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान क्या, भारत का महान बुद्ध व्यक्ति जिसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान बुद्ध व्यक्ति जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो कौन सा व्यक्ति है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न में। दारो क्या दोस्तों, दारो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, क्या है, दारो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों। ये जो कथन जो कहा गया है, दारो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, वजीद अली शाह के द्वारा कहा गया दोस्तों। ये कथन क्या है, किसके द्वारा, वजीद अली शाह के द्वारा कहा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे 37 नंबर प्रश्न में। भागलपुर क्या दोस्तों, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। क्या दोस्तों, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ये प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार के जो भी एग्जाम उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 में क्या दिया गया, महादेव लाल सराफ दोस्तों। किसने किया था, महादेव लाल सराफ ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था दोस्तों भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे 38 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। सन 1939 में बिहार में क्या दोस्तों, सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों। क्या है 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह दोस्तों, कौन सा सत्याग्रह, अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, राहुल संकृत्यान ने दोस्तों किया था। किसने, राहुल संकृत्यान ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 39 नंबर में। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्न में से क्या, निम्न में से
किसने गदर पार्टी का गठन किया? निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे 40 नंबर प्रश्न में, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न क्या है? वह कौन सा क्षेत्र था, क्या वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? कौन सा वो स्थान था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, अवध थे। कौन थे? अवध के क्षेत्र में दोस्तों क्या किया था? बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किए थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार का दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा बेल वाली घंटी को आप लोग जरूर दोस्तों दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखने को मिलता रहेगा दोस्तों। और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।